हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम सीटेट की प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम जो है वो जनवरी में होने वाली है और उन्हीं के लिए जिन स्टूडेंट्स को भी सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, आप सभी मेरी वीडियो मेरे चैनल की हेल्प से अपने नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? और इसका जो राइट आंसर है वो होगा घास वाले मैदान बनाना। नेक्स्ट, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? एंड द राइट आंसर इज अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? एंड द राइट आंसर इज पुहार। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए का 4 यानी नगर दुर्ग, उसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड अग्निकुंड कालीबंगा, भंडारगृह हड़प्पा एंड बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। रीजन, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुगल सम्राटों एवं उनके अभिज्ञातों के राजदरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों के अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट, कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। एंड द राइट आंसर इज ए एंड आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? एंड द राइट ऑप्शन इज राखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी में कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल सी सत्य है। यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? एंड द राइट ऑप्शन इज जाति प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 यानी ए का 4 कृष्ण संधान, जिसका हो जाएगा राजा रवि वर्मा, B1 जातुगृह दा, जिसका हो जाएगा नंदलाल बोस, मेरी माँ का हो जाएगा अबनिंद्रनाथ टैगोर, एंड पूर्व के आदर्श, जिसका हो जाएगा ओकाकुरा काकुजो। नेक्स्ट, विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ए का 1 सतारा 1848, संबलपुर 1850, नागपुर
1853, उदयपुर 1852। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? और राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों। 1, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसके चारों ओर छल्ले हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 देशांतर के साथ। 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, केवल सी और डी सही है। सी, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। नेक्स्ट, परितंत्र की रचना क्या करता है? परितंत्र की रचना केवल बी और सी, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, केवल 3। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ए, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। उच्च ज्वार, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है। नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। नेक्स्ट, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? चीन जो है वो कोयले का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, केवल ए तथा बी। ए, वास्तविक संसाधन, बी, संभावित संसाधन। नेक्स्ट, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं क्या कहलाती है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, चलवासी पशुचारण। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों को। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? बी, सी तथा डी। बी यानी पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना, उपहास करना। नेक्स्ट, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ए, प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। बी, तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है डैश का। किसका मुखिया होता है? राज्य का। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? ऑप्शन नंबर 3, केवल 3, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है लेकिन बी सही है।
ए क्या है? 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। ए क्या है? गलत है एंड बी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होता है? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ए शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना एंड बी समान वेतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। रीजन, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह डैश कहलाता है। यह कहलाता है शक्तियों का बंटवारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? नंबर 2, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? एंड द राइट ऑप्शन इज 1, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट, समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे ऑप्शन नंबर 4 ए, बी तथा डी भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। नेक्स्ट, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तब आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं और प्रथाओं रीति को भी गंवा देते हैं। नेक्स्ट, 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस और संकेत करता है? एंड द राइट ऑप्शन इज 1, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। नेक्स्ट, वैज्ञानिक शक्ति रिंगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन बी गलत है। ए क्या है? प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ए सही है परंतु बी गलत है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? ऑप्शन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बहुसंवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण की भूमिका से अपेक्षित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट, 1999 में लॉयरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्श के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, जन साधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका। नेक्स्ट, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने एवं समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। ए, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण। सी, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना। डी, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो है डैश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ए, एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस करने के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। बी, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। डी, कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी। ए, हाल ही में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है? सी, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? नेक्स्ट, नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाला मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषय की पहचान कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4 फीट सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है डैश के कौशल के साथ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी। ए, याद रखने, बी, बोध समझने, एंड सी, अनुप्रयोग। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़े और उपयुक्त विकल्प चुने। कथन ए, भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय पर आधारित है। रीजन, कई सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, सही विकल्प का चयन करें। ए सही है लेकिन आर गलत है। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एवं बी बोथ। ए सिक्के, बी मुद्रा नोट्स। नेक्स्ट, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है परियोजना विधि के लिए। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 4 केवल ए एंड सी। ए रचनात्मक आंकलन एंड सी नैदानिक आकलन। नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है केवल ए, बी और डी। ए रचनात्मक आकलन द्वारा, बी अधिगम के आकलन द्वारा एंड डी औपचारिक आकलन द्वारा। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 नैदानिक आकलन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ए एंड डी। ए, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? एंड डी, हरित क्रांति ने भारत को डी, बंदोबस्त क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 केवल बी एंड डी। बी, क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? नेक्स्ट, क्या आप इस कथन से सहमत है कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है? सो इस तरह से फ्रेंड्स आज का भी ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।